हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिक्स ऑफ फूड इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि बीए ऑनर्स का पेपर है। डीएससी थर्ड पेपर है ये, फर्स्ट सेमेस्टर का 2022-23 का पेपर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है हमारे पास। गणेश आस्क हिज नेबर टू वाटर और फ्लोरिंग प्लांट वाइल ही इज एन वेकेशन विदाउट वाटर। ठीक है, वेकेशन पे गया हुआ है गणेश। ठीक है, एंड विदाउट वाटर इट विल डाई, यानी प्लांट जो है विल बी डाई विद प्रोबेबिलिटी 0.8। ठीक है, स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी जो है 0.8 ना होकर शायद 0.9 है, 0.8 है। ठीक है, 0.8 प्रोबेबिलिटी से जो है प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा। विद वाटर इट विल डाई विद प्रोबेबिलिटी 1.5, यानी अगर पानी दिया गया तब प्रोबेबिलिटी है कि 0.15 प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट जो है मर जाएगा। ठीक है, सूख जाएगा। ठीक है, और ये ही इज़ 90% सर्टेन दैट हिज नेबर विल रिमेंबर टू वाटर। ठीक है, बेसिकली वो 90% जो है वो उसके बारे में सर्टेन है कि वो निश्चित है कि 90% चांस है कि उसके नेबर जो है वो प्लांट्स को पानी दे देगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट विल बी अलाइव व्हेन गणेश रिटर्न। ठीक है, पहला की प्रोबेबिलिटी कि प्लांट जो है गणेश के वापस आने तक अलाइव है, यानी सही सलामत है। ठीक है, सेकंड, इफ़ इट इज़ डेड, अगर प्लांट डेड हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नेबर फॉरगेट टू वाटर इट, यानी प्रोबेबिलिटी अगर वो डेड हो गया है तो उस कंडीशन में ये तो मतलब गिवन है कि प्लांट डेड हो गया है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये नेबर के पानी ना देने की वजह से प्लांट डेड हुआ है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले कुछ हम इवेंट्स डिफाइन करने होंगे। लेट्स डिफाइन द इवेंट्स। ठीक है, W इवेंट्स हम दे लेते हैं। W इवेंट्स नेबर वाटर द प्लांट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W क्या है, 0, 90% सर्टेन है तो 0.9। ठीक है, एंड यहाँ से हो गया हमारे पास W कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली नेबर फॉरगेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ W कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - 0.9, तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब D, ठीक है, प्लांट डाई। ठीक है, एंड A हमने दे दिया कि प्लांट अलाइव है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या चीज़ है हमारे पास। हमारे पास गिवन है, देखो हमारे पास गिवन है फर्स्ट, फॉलोइंग प्लांट इज वैक्सीन विदाउट वाटर इट विल डाई। ठीक है, विदाउट वाटर इट विल डाई विद प्रोबेबिलिटी 0.8। ठीक है, यानी कि अगर पानी नहीं दिया गया तो प्लांट डाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं गिवन। और प्लांट को पानी कब नहीं दिया जाएगा, जब नेबर फॉरगेट कर जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई गिवन दैट नेबर फॉरगेट टू प्लांट वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव, ठीक है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव इफ़ वाटर जो है वो भूल जाते हैं, वाटर देना, पानी देना भूल जाते हैं, तो वो हो जाएगी हमारे पास 1 - 0.8, यानी कि 0.2। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई, ठीक है, गिवन दैट उसको वाटर दिया गया है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.15। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई गिवन दैट वाटर जो है दिया गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई अलाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव गिवन दैट वाटर जो है दिया गया है, तो बेसिकली 1 - 0.15, तो ये हो जाएगा
0.85। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट विल बी अलाइव। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट प्लांट विल बी अलाइव, प्लांट विल बी अलाइव। ठीक है, यही पूछा गया है। तो पी ए इक्वल टू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर एंड गिवन दैट साथ में ही हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट टाइप की हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट अलाइव इफ वाटर गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अलाइव तो है, ये हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर दैट किसके साथ, अगर वाटर गिवन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाटर गिवन। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव इफ वाटर गिवन। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर जो था 0.9 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट डब्ल्यू ये था 0.85। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बाई डब्ल्यू 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर के फॉरगेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास डब्ल्यू सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू सी इक्वल टू है हमारे पास 0.1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास 0.1, तो बेसिकली यहाँ पे 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव डब्ल्यू सी 0.2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका नियर अबाउट आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा आपका 0.765 माइनस 0.02। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नियर अबाउट 0.785। ठीक है, सॉरी प्लस का साइन है तो 0. ठीक है 785। तो ये हो गया कि प्लांट जो है वो अलाइव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.785। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड प्रोबेबिलिटी नेबर फॉरगेट टू वाटर given that the plant is died। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेट वाटर given that it is dead इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेट वाटर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड ड्यू टू फॉरगेट वाटर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड। ठीक है, तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड होने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की जो प्लांट है वो डेड हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो प्रोबेबिलिटी की वाटर गिवन है, जैसे हमने अलाइव की निकाली उसी तरह से प्रोबेबिलिटी की वाटर गिवन है डॉट प्रोबेबिलिटी की हमारे पास डेड हो गया है पानी देने के बावजूद, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं गिवन था। ठीक है, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी की प्लांट जो है वो डाई हो गया है। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर गिवन जो है बेसिकली 0.9 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इफ वाटर गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इफ वाटर गिवन 0.15, तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाटर गिवन 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई आफ्टर नॉट वाटर गिवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई नॉट वाटर गिवन 0.8। ठीक है, तो ये हो गया 0.8 विच इज नियर अबाउट। आप जब उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे स्टूडेंट से आ जाएगा आपके पास 0.215। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई तो हो चुका है बट वाटर नॉट गिवन की वजह से। ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1। देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाटर गिवन ये इंटू 0.215 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई जो है वो हो जाएगी हमारे पास, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वाटर गिवन, तो ये तो हमारे पास इधर से निकला था ना, इधर है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 0.8। ठीक है, तो ये है हमारे पास ये टर्म जो है ये है 0.8 और अपॉन 0.215 इक्वल टू 0.08 अपॉन 0.215 विच इज़ नियरली अबाउट 0.3721। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। ठीक है, इन दोनों पार्ट में यही सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।